वेलकम टू बेबी डॉक्यूमेंट्स इन कनाडा एपिसोड 1। जब हरनित हुई थी तो हमारा पूरा फोकस बस यही था कि हमें हरनित को सेफली हॉस्पिटल से घर लेकर जाना है। बट घर आकर जब हमने डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया तब हमें रियलाइज हुआ कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें हॉस्पिटल से मिली थी उन्हें अच्छे से संभाल कर रखना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था आगे के प्रोसीजर के लिए। तो अगर आप भी ओंटारियो में बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मेक श्योर करिएगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप हॉस्पिटल से जरूर कलेक्ट कर लें बिफोर यू गेट डिस्चार्ज्ड। सबसे पहला, बेबी के बर्थ डिटेल्स। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में बेबी का बर्थ प्लेस, बेबी की बर्थ डेट, बेबी का बर्थ साइज, बेबी का बर्थ लेंथ, ये सारी डिटेल्स होती हैं, राइट। सारी इन्फॉर्मेशन आगे चल के बेबी के ऑफिशियल पेपर वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा जो पेपर वर्क आपको मिलेगा इसे आपको बहुत अच्छे से संभाल कर रखना है। सेकंड है बेबी एंड मॉम का डिस्चार्ज समरी। डिस्चार्ज के टाइम पे बेबी के लिए एंड मॉम के लिए मेडिकल इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, ये सारी प्रोवाइड की जाती है। बेबी के डिस्चार्ज इन्फॉर्मेशन में हो सकता है फीडिंग इंस्ट्रक्शंस, वेट इन्फॉर्मेशन, फॉलो अप रिकमेंडेशंस और बेबी के हेल्थ के रिलेटेड और भी इंस्ट्रक्शंस मेंशन होते हैं। एंड मॉम के रिकॉर्ड्स में उनके डिलीवरी एंड उनके पोस्टमार्टम के रिलेटेड काफी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेडिकल अपॉइंटमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पहली बार अपने फैमिली डॉक्टर को मिलने जाओगे इन योर पोस्टमार्टम जर्नी तब वो आपसे आपके डिस्चार्ज रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन मांगेंगे इंक्लूडिंग द पेपर वर्क। थर्ड है न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग इन्फॉर्मेशन। ओंटारियो में न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल ब्लड टेस्ट होता है जो बेबी के बर्थ के बाद किया जाता है। इसका मेन पर्पस होता है बेबी के अर्ली स्टेज में ही कोई भी रेयर हेल्थ कंडीशन को पता करना। तो डिस्चार्ज से पहले ये पता कर लेना कि न्यूबॉर्न की स्क्रीनिंग हो गई है या फिर डिस्चार्ज के बाद किसी फॉलो अप की या किसी रीटेस्ट की जरूरत है। ऐसा अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। एंड द फोर्थ वन इज वैक्सीनेशन इन्फॉर्मेशन। अगर न्यूबॉर्न को हॉस्पिटल में कोई वैक्सीन दी गई है, कोई ट्रीटमेंट दिया गया है, कोई इंजेक्शन दिया गया है तो उसकी डिटेल्स भी प्रॉपर्ली नोट कर लेना। बेबी के मेडिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स और फ्यूचर वैक्सीनेशंस। प्रैक्टिकल टिप, हॉस्पिटल से मिलने वाले सारे डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर एक अलग बेबी फोल्डर में रखना ताकि इजीली एक्सेसिबल हो फ्यूचर में जाकर। ऑल्सो अगर आपको लगे कि कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो उसकी फोटो लेकर अपने फोन में सेव कर लेना, बिकॉज पेपर्स क्या होते हैं कभी कभी मिसप्लेस भी हो जाते हैं। एट लास्ट, अगर आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले किसी भी तरीके का डाउट है तो आप वहाँ पे किसी भी हेल्थ केयर वर्कर, नर्स, डॉक्टर से जरूर अपने कंफ्यूजन को क्लियर करके ही बाहर निकले, बिकॉज घर आकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है व्हाइल यू रजिस्टर फॉर बर्थ, सिन नंबर, बेबी के हेल्थ कार्ड के लिए। तो बाद में कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हॉस्पिटल में ही अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए। अगर आप ओंटारियो में फर्स्ट टाइम पेरेंट बनने वाले हो या एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इस वीडियो को सेव कर लो बिकॉज इट्स गोना हेल्प यू फॉर श्योर।